हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन पीटीआई शुभम जी में। आज हम बात करेंगे जो आपके 23 तारीख को टेस्ट हुए थे तीन, उनके आंसर की लेके आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो आपका पहला टेस्ट हुआ था राजस्थान के जो है जनसंख्या का, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उसका जो आपका पहला प्रश्न था, जनसंख्या आपका टॉपिक था। तो प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में बताइए। अवरोही क्रम में बताना है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ब, इसका सही उत्तर है। जयपुर सबसे आगे है, उसके बाद में जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स है, बीकानेर और नागौर। बीकानेर और नागौर दो ऐसे ज़िले हैं दोस्तों जो जिनकी कुल जनसंख्या में से सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत पाया जाता है। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है जो पटवार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न पटवार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ या कब किया गया? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ब, 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में सही है? आपने को कथन पढ़ने हैं पहले, उसके बाद में नीचे कूट दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने को उत्तर बताना है। तो इसका जो पहला कथन है, 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। अगला कथन है, 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। अगला कथन है आपका, 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। लास्ट कथन जो है आपका वो है, 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था, धौलपुर जिले के अलावा। तो अब अपने को सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन से, कथन नंबर 1, कथन नंबर 2, कथन नंबर 3, ये तीनों सही है और कथन नंबर 4 गलत है। आपको बता दें कि जो विद्यार्थियों ने उत्तर किया है वो उपरोक्त सभी किया है। आपको बार बार बोला जाता है कि पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद वहीं उत्तर का निर्णय करें। उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं मिले उसको पहले ध्यान से पढ़ के प्रश्न को फिर ही उत्तर दें। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइए। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ब है, जयपुर,
जयपुर के बाद जो है भरतपुर, फिर दौसा, फिर अलवर। इन जिलों का जिलेवार जो जनसंख्या घनत्व है वो इस तरह है। और आपको बताते हैं कि इनका जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना कितना है। इसमें जो अपने चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले जैसे जयपुर है तो जयपुर की बात करें तो जयपुर का जो घनत्व है वो 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब आपको पहले बता दें कि जो घनत्व होता है वो क्या होता है। जनसंख्या घनत्व जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने की जो संख्या है। जयपुर में जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है 595 व्यक्ति रहते हैं, सर्वाधिक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं भरतपुर की। भरतपुर में जो है जनसंख्या घनत्व जो है 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में अगला जिला है दौसा। दौसा की अपने चर्चा करें तो दौसा का जो जनसंख्या घनत्व है वो 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में अपने रह गया अलवर। अलवर की अगर अपने बात करें तो अलवर का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आपको बता दें कि जो ये है आपका प्रश्न 5 नंबर जो प्रश्न है आरएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसमें पूछा जा चुका है, आरएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। और अब की बार जो भी परीक्षाएं होगी उनके अंदर यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आरएस 2013 के अंदर पूछा गया था। अब जो भी परीक्षाएं होगी जैसे रीट है, रीट के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा प्री बीएसटीसी है, पीटेट है अर्थात प्री बीएड है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, राजस्थान पुलिस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो है 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। अब अपने बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात जो है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या या महिलाओं की संख्या। तो इसका जो सही है वो बांसवाड़ा है। ये प्रश्न भी आरएस 2013 के अंदर पूछा जा चुका है। अब की बार मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पर अपने चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है लगभग में बतानी है कितनी है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन है 5,65,00,000 जो है राजस्थान की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार है। प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग सभी विद्यार्थी जो है 2011 की जो जनगणना हुई थी उसको अच्छी तरह से याद कर लिया है, मगर वो पीछे वाली याद नहीं कर रहे। क्यों? वो पुरानी हो गई है। 2011 वाली लेटेस्ट है इसलिए याद कर रहे हैं उसको, मगर जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे वो 2001 की जो जनगणना थी उससे ज़्यादा पूछा जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर न्यूनतम है? निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन द है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की जो साक्षरता दर है वह सबसे न्यूनतम है। पर्सन मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद में अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है। अभी आपको बता के आया था पीछे कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2001 की जनगणना से पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती में पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन स है। 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व था। पर्सन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, खासकर पटवार और कांस्टेबल के लिए। उसके बाद में अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है। इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ब सही है 921। अभी आपको बताया था कि जो लिंगानुपात है वो क्या होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो कितनी है 921 है 2001 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है आपके लिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह ऑप्शन ब है 928। ये देखिए 10 वर्षों में इतना अंतर आ गया है कि 2001 में क्या था 921 और 2011 में कितना आ गया 928। और अब की बार जो जनगणना होगी 2021 में उसमें देखते हैं क्या आता है। इसलिए ये दोनों ही प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खासकर आप ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है इसको आप ज़्यादा सीरियस से लें। अगला प्रश्न जो आपका है जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान की कुल जनसंख्या में प्रतिशत 10 की परिवर्तन है। मतलब 10 के अंदर कितना परिवर्तन आया है वो बताना है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन स 21.3% जो है 10 की परिवर्तन पाया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी थी? राजस्थान की कुल साक्षरता दर बतानी है 2011 के अनुसार। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन स सही है 66.1%। इम्पोर्टेंट है पटवार और कांस्टेबल के लिए 2011 वाली जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। और जो शिक्षक भर्तियां हैं या आरएस लेवल की जो भी भर्तियां हैं उनमें 2001 की जनगणना अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला प्रश्न है 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो अभी अपने पीछे चर्चा करके आए थे कि कौन कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व अपने को अवरोही क्रम में बताना था। तो जिनमें 2 जिले ऐसे थे जो 500 से कम थे और 2 जिले ऐसे थे जो 500 से ज़्यादा थे। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन स सही है जयपुर और भरतपुर। जयपुर में आपको कितना बताया था? जयपुर में जो आपको बताया था 595। उसके अलावा भरतपुर में जो था 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पर्सन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगले पर्सन पर अपने चर्चा करते हैं। 2011 में राजस्थान की साक्षरता थी। तो अभी अपने पीछे एक प्रश्न आया था, देखते हैं उसको। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता थी, क्या बताया? 66.1%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगर किसी बच्चे ने इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ा है तो वो अगला प्रश्न भी सही करेगा। राजस्थान की साक्षरता थी
तो बच्चों ने क्या कर रखा है इसके अंदर, 66.1% नहीं है, इसके अंदर नहीं दिया मैंने। तो बच्चों ने क्या किया, किसी ने 63.8 कर रखा है तो किसी ने 67.6 कर रखा है। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन द सही है। और यहाँ पे आपको बता दें कि 66.1 ऑप्शन में था, मैंने एडिटिंग की है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अब की बार जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह से आएगा कि उसमें 66.1% जो है वो नहीं दिया जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन होंगे, चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश है, प्रतिशत में बताना है। विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन से, 1% जो है पूरी विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है, कब प्रस्तावित थी पहली जातीय जनगणना। तो ये आपको बताते हैं कि ये जो 2011 में जो जनगणना हुई थी वह प्रथम जातीय गणना थी, और इसका समय आपको बताना है कि कब थी। तो बच्चों ने कर रखा है 2011 में हुई थी, ठीक है, अच्छी बात है, मगर पहले कौन सा आता है, दिसंबर से नवंबर, नवंबर से पहले अक्टूबर। तो बच्चों ने क्या कर रखा है, दिसंबर या जनवरी 2012, क्योंकि पीछे एक प्रश्न में 2011-12 दिया हुआ था। तो बच्चों जो आपका स्कूल लगता है, ठीक है, आप 2015 जैसे अब भी ले लो, 2020 चल रहा है, 2020 में आप हो गए +2 में हो गए, मगर आपका जो रिजल्ट आएगा वह कब आएगा, 2021 में। तो 2021 में आएगा, तो इसको लिखा कैसे जाएगा, 2020-21 लिखा जाएगा। सेशन पूछा जाता है, जो सेशन था वो 2011 से 12 था। उसके बाद में इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन से, 15 अक्टूबर 2011 से प्रस्तावित है। प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 2011 की जो जनगणना है वह कौन सी जनगणना थी। तो इसका जो सही उत्तर है 15वीं जनगणना थी, ऑप्शन से सही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब की बार एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से बताना है। तो ये जो है 8वां स्थान है। प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, रीट और आरएस के लिए और पटवार व कांस्टेबल के लिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न था आपका जो पीडीएफ में नहीं दिया गया है, राजस्थान में 2011 में जो महिला साक्षरता दर है वह बतानी है कितनी थी। यह प्रश्न आप कॉपी में नोट कर लें, जो आपके टेस्ट में लिखा तो गया था मगर पीडीएफ के अंदर वह नहीं आया। प्रश्न लिख लीजिए, राजस्थान में 2011 में, ब्रैकेट में कर लेना, 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी थी, दर का बताना है कितनी थी। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो रहेगा, आपके 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन आपको बताते हैं। ऑप्शन ए में जो आपको दिया गया है वो 50% था। वह ऑप्शन था जो वो आपको दिया गया था 52.1%। सही ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो दिया गया था 53%।
और द ऑप्शन आपको दिया गया है 58%। तो इसका जो आप है इस प्रश्न का उत्तर आप हमें अभी कमेंट में बताएंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।